अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। गुज़िश्ता रोज़ दिए गए गुस्ल काबा में इस्तेमाल किए जाने वाले तबरुकात को शाही मेहमानों और मदऊ किए गए ख़ास मेहमानों में तबरुकात की गई तकसीम का पेश आया अमल। गैर ममालिक के अफराद भी यह हदिया पेश करके हासिल कर सकते हैं एहतियात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगा सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा धक्का। ट्रंप ने अमेरिका में पैदा होने वाले गैर मुल्की बच्चों को सिटीजनशिप देने से किया था इनकार और एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की दरख्वास्त को कर दिया रद्द और किसी भी गैर मुल्की बच्चे को अमेरिका में पैदाइश पर दिया जाएगा सिटीजनशिप। ट्रंप की हुई हार। ये कोई फिल्मी सितारा नहीं बल्कि अवाम के वोट से बनी चोर MP हिंद अल अब्बासी है। इराक के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने खातून रुकने पार्लियामेंट हिंद अल अब्बासी के घर पर की छापेमार कार्रवाई तो $57 मिलियन नकद रकम और कई किलो सोना और सोने से बने मखसूस लिबास घर से हुए बरामद। इतनी दौलत बरामद होने पर छिड़ी आलमी पैमाने पर लुटेरी खातून MP पर बहस। फिर एक बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा भारत इलेक्शन का भांडा। गुज़िश्ता में हुए इलेक्शन में सरकार को जिताने के लिए $21 मिलियन किए गए भारत पर खर्च ताकि हमारी सुनने वाली बन सके सरकार, मगर इस इल्जाम की नहीं की भारत ने कोई तस्दीक। अब साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में भी गैर मुल्कियों की रिहाइश को लेकर शुरू कर दिया गया बड़े पैमाने पर एहतजाज। हजारों मकामी बाशिंदे सड़कों पर उतर आकर गैर मुल्कियों के खिलाफ फौरन मुल्क से निकल जाने की दी वार्निंग। तमिलनाडु तिरुपति की सरकार ने ऐलान करने के 2 दिन अंदर ही शुरू कर दिया स्कीम पर अमल। सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को हुकूमत की जानिब से दी जा रही है 1 ग्राम सोने की अंगूठी। सरकारी अस्पतालों की अहमियत को उजागर करना है CM का मकसद। अंधभक्ति हो तो ऐसी वरना गौमूत्र खाकर रहो तुम खुश। राम मंदिर से चुराए गए दौलत में हिंदू अफराद के नाम और पकड़े जाने के बाद हिंदू तंजीम चलाने वाला फिसादी पिंकी चौधरी कर रहा है बकवास। कहा कि हिंदू का पैसा अगर हिंदू ही चुराए तो तुमको क्यों आया गुस्सा। तुम करो तो चमत्कार, मुस्लिम करो तो हाहाकार। समझदार को इशारा काफी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के सारिफिन के लिए राहत की खबर। आलमी मंडी में बदलते हालात के पेश नजर मरकजी भारत की सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹188.50 की भारी कीमत कर दी कमी। ताजिरीन को होगा इससे फायदा। सेल्फ डिफेंस के नाम से गैर कानूनी हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल। बिहार के इलाके गया में सिखाया जा रहा है कमसीन बच्चों को हथियार चलाना। आने वाले वक्त में तलवार कैसे चलाते हैं मासूम बच्चों को ट्रेनिंग के नाम पर भरा जा रहा है जहर। अगर यही कोई काम अब्दुल करता होता तो अब तक गोदी मीडिया चिल्लाते रहती और लगा देती दहशतगर्दी का टेबल और फिर चल जाता उसके घर पर बुलडोजर। फिर एक बार योगी के हुक्म पर वाराणसी में कदीम मस्जिद को दिन के औकात में 250 मजदूर, पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स भारी ताकत को ठहराकर मुसलमानों की कदीम मस्जिद को कर दिया शहीद। मुसलमान सिर्फ अफसोस करने और सिवाय रुसवाई के नहीं है उनके कोई हाथ। मौलाना तौकीर अहमद दावी मौलाना ने बजाई भैंस के सामने बीन। योगी और मोदी को इस्लाम की दावत कबूल करने की ये मौलाना ने दे दी दावत। अगर दोनों ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो भारत में फिसाद ही हो जाएगा खत्म और 12 साल में भारत में 20 लाख लोगों के इस्लाम कबूल करने का मौलाना ने किया दावा। 2028 में रियासत तेलंगाना में भाजपा का कमल खिलाने का बीजेपी कौमी सदर नितिन नाबिन ने का दावा। अभी मौजूदा हलकों में कायम बीजेपी के अरकान को मजीद मेहनत करते हुए रियासत तेलंगाना में बीजेपी को जिताने की अपील। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाने वाले अफराद ना हो परेशान। हाईकोर्ट ने दी एक हिदायत कि इस बार होने वाले SIR सर्वे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सर्वे के जरिए फॉर्म्स में दोबारा वोटर कार्ड के लिए दाखिल कर सकते हैं आप अपना नाम और SIR सर्वे का फॉर्म उर्दू में भी जारी करने इलेक्शन कमीशन से अदालत की अपील। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस शख्स की अहलिया थी। गुज़िश्ता 2 महीने पहले बंगाल TMC की MLA के शौहर को मकामी बीजेपी के चमचों ने अंडे बरसा कर रहे हैं खुलेआम हमला। TMC की पार्टी का बंगाल में है बुरा हाल। जलपल्ली वादी सालेहीन मंसूर कॉलोनी में वाक़ एक लंबे अरसे से अवाम के घरों के सामने से बहने वाले गंदे और खुले नाले के पानी की वजह से बेहद है अवाम परेशान। आमदरफ्त और स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को भी कई दुश्वारियों का सामना। मकामी जिम्मेदारान, लीडरान, बल्दिया और रुकन असम्बली सो रहे गफलत की नींद। अवाम का वोट लेकर भरते हैं ये सिर्फ अपने जेब। तेलंगाना हुकूमत में बड़े पैमाने पर अहम ओहदों पर की गई तब्दीलियां। इसी के चलते तेलंगाना हुकूमत में नए चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर IAS ऑफिसर संजय जाजू ने अपने ओहदे का ले लिया चार्ज। CM रेवंत रेड्डी से की मुलाकात।
حیدرآباد تلنگانہ میں نئے قائم کردہ ایچ فاسٹ فوڈ ٹیم کی جانب سے اکثر و بیشتر کیے جا رہے شاندار پیمانے پر عوام کی حفاظت کے لیے خدمات، شہر کے کئی اہم علاقوں میں کھانے پینے والے مقامات، دکانات، ہوٹلز، اسٹورز کی جا رہی بڑے پیمانے پر چھاپے مار کارروائیاں، کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ کو محسوس کرتے ہی کی جا رہی ہے کارروائی۔ تلنگانہ میں جائیداد خریدنے اور بیچنے والوں کے لیے خبر، اب خرید و فروخت کرنے والے رجسٹریشنز کے 2 دن آفس رہیں گے بند۔ 2 جولائی تک خرید و فروخت کے تمام خدمات رہے گی متاثر۔ جائیداد خریدنے اور بیچنے والے صارفین 2 جولائی کے بعد ہی جائیداد کے رجسٹریشن آفس کو ہو سکتے رجوع۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ راکیش چھتری نامی نوجوان اپنے ریاست کے ساتھ بھارت ملک کے لیے ایک ریکارڈ قائم کرنے کا رکھا ہے عزم۔ اسی کے چلتے راکیش چھتری نے 9 دن میں اپنی ریاست تلنگانہ سے بھارت کے کئی ریاستوں اور کئی ممالک میگھالیہ، بنگلہ دیش، بھوٹان کے کئی مقامات کا اپنی بائک پر کیا دورہ اور صرف 9 دنوں میں 5000 کلومیٹر کا سفر کیا طے۔ ابھی مزید انٹرنیشنل ممالک کے بائک پر ہی سفر کرنے کا رکھتے ہیں مضبوط ارادہ۔ بیوی کا موٹی ہونا ہو گیا اس کی ہستی بولتی زندگی کے لیے نقصان۔ ظالم جلدار شوہر نے اپنی بیوی کو بار بار موٹی کہہ کر چڑھا رہا تھا اس کی جسامت پر، پھر اسی بہانے بحث و تکرار کے بعد اپنی بیوی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اتار دیا اسے موت کے گھاٹ۔ کرناٹکا میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔